So, hello to all. I hope that wherever you are, you must be fine and shine and doing great in your studies. गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका डाल दूंगा। बहुत अच्छे से मैंने थ्योरम को एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाके उसे समझ सकते हैं। आज हम उसी थ्योरम की ना इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस में करेंगे, जो कि हमारा काम होता है कि हम जो भी सीखते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो हम अच्छे से सीख सकते हैं उसे ना। तो गाइज आज बेसिकली जो हम क्वेश्चंस लेंगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या थ्योरम में सीखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि अगर कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में रहती है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रो एम बाय रो वाई इज इक्वल टू रो एन बाय रो एक्स। और यहाँ पे ना एक निमोनिक सिखाता हूँ, ये ना इक्वेशन किसी को याद नहीं रहती कि रो एम के नीचे रो एक्स तो नहीं आएगा, तो माई माई क्या होता है माई। तो यहाँ देखो एम वाई, तो माई माई से याद रखते हो रो एम बाय रो वाई इज इक्वल्स टू रो एन बाय रो एक्स। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे हम जो भी हमें इक्वेशन दी रहेगी इस इक्वेशन से। अगर तो रो एम बाय रो वाई इज इक्वल टू रो एन बाय रो एक्स है तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, देन इट विल बी अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हमें एक बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई तो हम उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो था मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डॉट डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ y नॉट कंटेनिंग x टर्म्स ऑफ y नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू C1। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था, तो इसी की इंप्लीमेंटेशन हम क्वेश्चन में करके देखते हैं। ठीक है, लेट अस से गाइस टर्म्स ऑफ n होगा यहाँ पे, n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गाइस, ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो मतलब कि यहां से मैं लिख सकता हूँ भैया, यहाँ से m की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस ऑफ 2y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से n की वैल्यू क्या हो रही है, कंपेयर किससे कर रहा हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। तो n की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले रो एम बाय रो वाई निकालूंगा, तो रो एम बाय रो वाई क्या होता है, क्योंकि मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इधर रो एम बाय रो वाई की वैल्यू रो एन बाय रो एक्स के इक्वल है भी है या नहीं है। तो रो एम बाय रो वाई मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो रो बाय रो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ चेक करो, तो रो एम बाय रो वाई जो होगा, देखो डिफरेंशिएट अगर एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में करूंगा तो 0 होगा, वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर को तो 0 होगा, यहाँ पे माइनस 4x बाहर आएगा और रो बाय रो वाई क्या होगा 1 माइनस 2 टू द 4 4 बाय, ये हो जाएगा रो एम बाय रो वाई। मतलब कि रो एम बाय रो वाई की वैल्यू जो आ रही है भैया जी, वो आ रही है माइनस 4x माइनस 4y। ठीक है, अब रो एन बाय रो एक्स निकाल ले भैया, रो एन बाय रो एक्स कैसे निकलेगा, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर को अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 होगा, माइनस 4y कांस्टेंट है इसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट, और x का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस ऑफ 4x, मतलब कि रो एन बाय रो एक्स की वैल्यू भी मेरे पास 4x माइनस 4y आ रही है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि रो एम बाय रो वाई मतलब कि ये वाली वैल्यू जो आई है इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, मतलब कि रो एम बाय रो वाई इज इक्वल्स टू रो एन बाय रो एक्स में लिख सकता हूं। हाँ भैया, तो मतलब कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। भैया अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m डॉट डी एक्स, तो m डॉट डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू C1। तो m देखो क्या है, देखो m ये है गाइस। गाइस बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, m ना इसे मान लेते हैं भैया ये रो एम बाय रो वाई, m ये वाली चीज है, क्योंकि मैं गलती करता था तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, m की जगह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy ये वाला माइनस 2y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर
इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। तो देखो टर्म्स ऑफ एन जिसमें एक्स नहीं है, देखो है कोई, तो इसमें चेक करेंगे टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। हाँ भैया यहाँ तो एक्स है तो इसे नहीं लेंगे, यहाँ भी एक्स है इसे भी नहीं लेंगे, वाई स्क्वायर बचेगा मेरे पास, तो वाई स्क्वायर तो लेगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कि वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू C1। तो यहाँ से डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 4 वाई कॉन्स्टेंट होगा इसके लिए, और एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस 2 वाई स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे ना गाइज याद ये रखना है, यहाँ पे हम वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ट्रीटिंग वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू C1। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर बाय माइनस 2y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू C1। यहाँ से अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू C डैश, नया कांस्टेंट ले लो, 3 को मैंने यहाँ पे ले गया, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है कि आपको डिफिकल्टी हो, है ना। तो ये इस तरीके से हम जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उससे सबसे पहले कंपेयर करेंगे, फिर चेक करेंगे रो एम बाय रो वाई इज इक्वल टू रो एन बाय रो एक्स है या नहीं है, तो उसके बाद अगर होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो, तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चंस और लेंगे गाइस, लेट अस से अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये देखो एक मिनट रुकना गाइस। यस गाइस, तो अगला क्वेश्चन है गाइस 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई। गाइस ये तो अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ तो तुम्हें अरेंज करके बता दिया है भैया, ये तो दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना वहां पे आपको पता ही नहीं लगेगा, वहां पे dx और dy की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे वो अगली वीडियोस में बहुत सारी फॉर्म्स देखेंगे तो वो डिस्कस भी करेंगे, ठीक है साथ में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इसे मैं कंपेयर करूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो देखो m यहाँ पे क्या है, dx को छोड़ दो, तो m की वैल्यू भैया यहाँ पे है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई, और n की वैल्यू क्या है e टू दी पावर x बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई। अब ये मत करना बस ब्रैकेट वाली, या ना ये बच्चे क्या गलती करेंगे कि 1 माइनस एक्स बाय वाई को ही लेंगे, इसे छोड़ देंगे, भैया ये तो पूरी टर्म ही इसके अंदर आएगी ना, dy को छोड़ना है, बस यहाँ पे देखो dy को छोड़ना है, ठीक है। हाँ ये बच्चे गलती करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या करना है, वही है, सबसे पहले रो एम बाय रो वाई निकालूंगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 की जगह 0 हो जाएगा, प्लस e टू दी पावर x बाय वाई का क्या होगा e टू दी पावर x बाय वाई, और x बाय वाई का अब मैं करूंगा, देखो y इंटू एक्स का 0 माइनस एक्स इंटू 1 बाय, ये हो जाएगा y स्क्वायर, u बाय v फॉर्म लगा दी ना गाइस x बाय वाई के लिए, तो रो एम बाय रो वाई मेरे पास आ गया, यहां से आ गया माइनस ऑफ x ई टू दी पावर x बाय वाई स्क्वायर। तो रो एम बाय रो वाई की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अगर मेरे पास रो एम बाय रो वाई की वैल्यू आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रो एन बाय रो एक्स भी निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा रहा हूँ, देखो मैं इस u इंटू वी, ठीक है। तो सबसे पहले ई टू दी पावर एक्स बाय वाई को छोड़ रहा हूँ, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अंदर वाले का डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय वाई, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स बाय वाई को छोड़ दो और e टू दी पावर x बाय वाई को करो, तो e टू दी पावर x बाय वाई का क्या होगा, एक तो e टू दी पावर x बाय वाई वैसे ही रह जाएगा, और x बाय वाई का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y को अगर मैं ले रहा हूँ x का क्या होगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। तो रो एन बाय रो एक्स जो होगा मेरे पास भैया जी, ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई बाय वाई प्लस 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स बाय वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स बाय वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स बाय वाई स्क्वायर। तो ये देखो ये यहाँ से ये कट गया, तो मतलब कि रो एन बाय रो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स बाय वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि भैया ये वैल्यू ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो इक्वल है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं सो वी कैन से कि रो एम बाय रो एक्स जो होगा रो एम बाय रो वाई इज इक्वल टू रो एन बाय रो एक्स। मतलब कि ये क्या है, ये एक हमारे पास
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, और मेरे पास अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है तो इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होगा। सॉल्यूशन क्या होगा भैया, m डॉट डी एक्स ट्रीटिंग y कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ y टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c1 सम कांस्टेंट ना। अब देखो m क्या है गाइज, यहाँ पे m देखो m m m m m ये है, देखो m की वैल्यू है 1 प्लस ई टू दी पावर x बाय वाई, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू दी पावर x बाय वाई इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई टर्म है जिसमें जो y बस y की तरफ इंडिपेंडेंट है, x नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं भाई यहाँ तो x भी आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो मतलब कोई इंडिपेंडेंट टर्म तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू c1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसको कर दो इंटीग्रेशन, 1 का क्या होगा x प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई का क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स बाय वाई का तो ई टू दी पावर एक्स बाय वाई तो रहेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा 1 बाय वाई प्लस 0 इज इक्वल टू c1, तो यहाँ से x प्लस y ई टू दी पावर x बाय वाई इज इक्वल टू c1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, hence quite irratum and the demonstratum। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी के थ्रू ना जैसे गाइज हमने बहुत सारी वीडियोस डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां बताए हुए हैं। और एक दो क्वेश्चंस लेंगे इसमें, देखते हैं कि कैसे बनते हैं क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन है कि सॉल्व वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू डी एक्स। यहाँ पे ना गाइज अरेंज करके दी हुई है आपको चीजें, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, तब ये आपको इजी लग रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछेगा तो अगर 2 मार्क्स में पूछता है ज्यादा से ज्यादा, और वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछेगा, अदरवाइज इसको पूछने का कोई मकसद बनता ही नहीं है गाइज, ठीक है। तो इसे कंपेयर करो, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से m क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। हाँ गाइज बच्चे यहाँ पे पता कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में, और कहीं मिस्टेक नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए डिफरेंशिएशन सीखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, तभी मैं वहां पे उसकी सीरीज को लेके आऊंगा, है ना। तो रो एम बाय रो वाई निकालता हूँ सबसे पहले, तो इसे करो, सबसे पहले वाई स्क्वायर को मैं बाहर लेता हूँ, u इंटू वी मान के चल रहा हूँ इसे, u इंटू वी, है ना। तो वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स बाय एक्स वाई स्क्वायर का क्या होगा, देखो ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर तो रहेगा, और एक्स वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, 2yx, ठीक है, प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर को छोड़ दो, और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और 4x क्यूब का तो 0 हो जाएगा, मतलब कि रो m बाय रो y की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, y क्यूब इंटू एक्स प्लस 2y ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास रो m बाय रो y, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, वाई स्क्वायर ये कौन सा क्वेश्चन है, होना भी चाहिए ना इस क्वेश्चन, ऐसे ही फालतू में बड़े मार रहा हूँ तो क्या फायदा, है ना। अब देखो ये आ गया मेरे पास रो एम बाय रो वाई, रो एन बाय रो एक्स, देखो क्या होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो इसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू ऐसे करो, 2 को बाहर ले लो, और एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का करो, तो मैं ऐसे करता हूँ कि x को बाहर लेता हूँ एंड y ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का करो, तो y ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो y का तो देखो गाइस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, अगर मैं y इंटू y को अगर कांस्टेंट लूँ तो ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू सॉरी यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर को अगर बाहर लूं और y का क्या हो जाएगा 0, ठीक है गाइस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना, और y ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर को अगर मैं बाहर लूं और x का 1 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, तो रो n बाय रो x कैसे हो गया, ये हो गया 2 इंटू एक्स, एक्स को मैंने कांस्टेंट लिया था ना वहां पे,
एंड वाई टू, तो एक्स तो अंदर इंटू जाएगा ही सब में ना, तो यह हो जाएगा एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्यूब हो जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर इंटू हो गया। एंड हाँ, प्लस वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा गाइस। सो सेम है क्या है, देखो यहाँ पे टू तो दोनों साइड है, तो यहाँ से टू कॉमन ले सकता हूँ मैं, ठीक है। ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स, एंड वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। तो सिमिलर है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि रो एम बाय रो वाई इज इक्वल्स टू रो एन बाय रो एक्स। गाइज यहाँ पे ना थोड़ी डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत हो सकती है, वो भी ये निकालने में, ठीक है, ये वाला निकालने में ध्यान से देना। वही यूवी रूल नहीं होता, वो जो मल्टीप्लीकेशन में लगाते हैं, वही वाला लगाया मैंने, ध्यान से देखना इसे मैंने कैसे किया है ना। अगर कोई डाउट होगा तो बताना। तो रो एम बाय रो वाई इज इक्वल टू रो एन बाय रो एक्स आ गया, तो मतलब कि सॉल्यूशन जो होगा वो होगा एम डॉट डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी वन। तो एम क्या है गाइज, यहाँ पे एम है हमारे पास वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे एम क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। यहाँ पे कोई टर्म आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स ना हो? हाँ भाई, माइनस थ्री वाई स्क्वायर साइन के साथ लेना है गाइस, बस थ्री वाई स्क्वायर लेके मत बैठ जाना। माइनस थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, हाँ यहाँ भी बच्चे गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे। और यहाँ पे करो इसे डिफरेंशिएट, इसमें क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का पहले तो यही रह जाएगा, और एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर नीचे, ठीक है। एंड प्लस फोर एक्स क्यूब, तो फोर एक्स टू द पावर फोर बाय फोर माइनस ऑफ थ्री वाई क्यूब बाय थ्री इज इक्वल्स टू सी वन। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू सी वन। तो गाइज ये मेरे पास ये ना गाइज एक बार मैं चेक कर लूँ, सही है, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस, हाँ। तो ये मेरे पास गाइज फाइनल सॉल्यूशन होगा, हेंस क्वाइट इरेटम एंड द डेमोन्स्ट्रेटम। तो गाइज आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना तो वैसे बहुत इजी हो जाता है अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता है, और इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा गाइज। अगर आप बोलोगे कि भैया सीरीज लेके आओ इसकी, तभी लेके आऊंगा गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, y इंटू वन प्लस वन बाय एक्स प्लस कोस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई। तो ये तो कंपेयर करो, इसे डायरेक्ट कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा y इंटू वन प्लस वन बाय एक्स प्लस कॉस ऑफ y n इज इक्वल्स टू x प्लस लॉग ऑफ x माइनस x इंटू साइन y, ये हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या निकालना है, रो m बाय रो y, क्या होगा ये, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो। तो इसमें मैं अगर u इंटू वी लगाऊं तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को कांस्टेंट रख रहा हूँ, वन प्लस वन बाय एक्स का क्या होगा, जीरो, प्लस वन बाय एक्स रह जाएगा, और वन y का वन हो जाएगा, और cos y का माइनस ऑफ साइन y, ठीक है। तो रो m बाय रो y जो आएगा मेरे पास, वो आएगा वन प्लस वन बाय एक्स माइनस ऑफ साइन y, ठीक है। अगर रो एम बाय रो वाई आ चुका है, और रो एन बाय रो एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से, हाँ भैया, एक्स का डिफरेंशिएट वन होगा, लॉग एक्स का वन बाय एक्स माइनस ऑफ एक्स साइन वाई का क्या होगा, साइन वाई कांस्टेंट रहेगा, और एक्स का क्या होगा, वन। मतलब कि रो एन बाय रो एक्स की वैल्यू मेरे पास होगी वन प्लस वन बाय एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि रो एम बाय रो वाई इज इक्वल्स टू रो एन बाय रो एक्स, ठीक है। मतलब कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी वन। टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग y होगा, नॉट कंटेनिंग x, सही है। तो m क्या है यहाँ पे, देखो m मेरे पास है ये वाला, देखो दिस वन। तो क्या है, y इंटू वन प्लस
वाई इंटू वन प्लस वन बाय एक्स इंटू, ये है हमारे पास, सॉरी प्लस कोस वाई है ना, प्लस कोस ऑफ वाई इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। एन में कोई टर्म है जिसमें एक्स ना हो, देखो ये है एन की टर्म जिसमें एक्स ना हो, तो भाई सब में एक्स है, तो टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो, तो विल टेक इट एज अ जीरो, है ना, हम इसे जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी वन। तो यहाँ से इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देख वाई तो कांस्टेंट है, वन प्लस वन बाय एक्स का क्या होगा, तो वन का तो एक्स हो जाएगा और वन बाय एक्स का लॉग एक्स प्लस कॉस वाई भी कांस्टेंट है और एक्स डी एक्स का एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सी वन, मतलब कि एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सी वन। सो दिस इज द required solution, hence we can say quite erratum and the demonstratum। I hope guys आपको पसंद आ रही होंगी वीडियोस, बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और एक अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो ज्यादातर ना मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन देखो, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। क्यों डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्योंकि इसलिए है क्योंकि भैया इसमें तो अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज कैसे करूं, अरेंज तो करना पड़ेगा भैया जी। अब देखो यहाँ पे हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में बनाना है भैया। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डी एक्स की टर्म्स को पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकता हूँ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ऑफ, ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ तोड़ के, एक्स डी वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तोड़ के लिख दिया है ना, सेपरेट करके। अब देखो dx वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, dx वाली टर्म एक तरफ ले जाओ और dy वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये x ऑफ dx प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई डॉट डी वाई प्लस एक्स डॉट डी वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो dx कॉमन ले लो फर्स्ट टू से dx कॉमन ले लो और सेकंड टू से dy कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx प्लस वाई प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब कुछ ये इस फॉर्म में लग रही है, देखो इस फॉर्म में अब दिख रही है एम डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हाँ भैया इसमें तभी ये ना, मतलब मैंने इस जब क्वेश्चन को निकाल रहा था ना तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया। क्यों पूछा गया, क्योंकि इसमें ना अरेंज करके नहीं दिया हुआ, जैसे अब मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता रहा था कि अरेंज करके देते हैं, यहाँ पे अरेंज करके नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अरेंज खुद करना पड़ा। अब यहाँ से मुझे एम क्या मिला, एम है भैया यहाँ से एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एन की वैल्यू क्या होगी वाई प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो एम में तो रो एम बाय रो वाई निकालो, रो एम बाय रो वाई क्या होगा, एक्स का तो जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का निकालो, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ले लो और वाई का कर दो डिफरेंशिएट तो वन हो जाएगा, माइनस वाई को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा टू इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो मतलब कि रो एम बाय रो वाई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। मतलब कि रो एम बाय रो वाई की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास रो एम बाय रो वाई आ चुका है भैया। अगर रो एम बाय रो वाई आ चुका है तो रो एन बाय रो एक्स भी निकालो, तो रो एन बाय रो एक्स क्या होगा, देखो आई के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वही करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बाहर लो, एक्स का कर दो वन हो जाएगा, माइनस एक्स को बाहर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से रो एन बाय रो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रो एन बाय रो एक्स जो मेरे पास होगा भैया जी दैट विल बी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से मेरे पास
रो एन बाय रो एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो मेरे पास अब रो एम बाय रो वाई आ गया है और रो एन बाय रो एक्स आ गया है। दोनों को कंपेयर करो भैया, कंपेयर करके ये पता लग रहा है कि रो एम बाय रो वाई जो है वो रो एन बाय रो एक्स के इक्वल है। भैया अगर रो एम बाय रो वाई रो एन बाय रो एक्स के इक्वल है तो मतलब कि दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, एम डॉट डी एक्स प्लस terms of n not containing x into dy is equals to c1। तो m क्या है यहाँ पे, m है हमारे पास यहाँ पे this is equals to x minus y divided by x square plus y square into dx plus terms of n not containing x। n में कोई terms है which is not containing x, देखो टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो y है यहाँ पे, तो y पे यहाँ ले ले, y को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी वन। एक मिनट मैं पेज ऐड कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा x का विद रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस ऑफ, हाँ देखो y को बाहर ले लो, y को बाहर लेने से ये मेरे पास हो जाएगा, हाँ ये किस फॉर्म में गाइस, ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, देखो ये वाली चीज जो है y तो कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि y कांस्टेंट है ना, इसकी जगह मैं y ले रहा हूँ तो y तो कांस्टेंट है, तो ये क्या होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ये इंटू 1 बाय वाई, क्योंकि y कांस्टेंट है, इंटू tan इनवर्स x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू सी वन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू सी वन। तो यहाँ से ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू टेन इनवर्स एक्स बाय वाई इज इक्वल टू सी वन डैश। So this is the required solution, hence we can say that quite erratum and the demonstratum। I hope आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और भी इसके ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।